क्या आज कांग्रेस खुश नहीं थी? सबसे बड़ा अभी जम्मू कश्मीर में यही सवाल चल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने एज ए सीएम ओथ भी ले ली, तमाम मिनिस्टर्स कौन है उनका भी नाम जो है वो बाहर आ गया, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। ये सवाल आज सुबह सवेरे से ही जम्मू कश्मीर में घूम रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, उसके बाद में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाने के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया, लेकिन कल शाम से क्या हो गया कि कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस ऐसा कह रही है कि देखिए हम जो है वो मिनिस्ट्री में अभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर आई है, वो वहां पर थी, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां पर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं वो वहां पर थे। फिर ये सवाल कहां से आता है कि कांग्रेस जो है वो खुश नहीं है? ये सवाल है और जम्मू कश्मीर में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या आज कांग्रेस खुश नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि देखिएगा कि इनका अलायंस कहां तक चलता है। अलायंस चला, लेकिन आखिर में जब अलायंस को शायद चलना था, जब दिखाना था दुनिया को, तब शायद अलायंस जो है वो दम तोड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी है और कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल की बात करते हैं, वो तमाम लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका कोई फर्क खास पड़ता नहीं है अगर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के लीडर्स उनको सपोर्ट ना करें, चाहे वो हारे हुए हों चाहे वो जीते हुए, क्योंकि अगर कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उनके मेन लीडर्स की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो खुद वहां पर जो है वो शिरकत कर रहे थे, वो खुद वहां पर बैठे हुए थे और खुश नजर आ रहे थे। तो फिर अगर इस तरह से कांग्रेस की लीडर की बात करते हैं, कोई भी नाराज होता है या कोई मनमुटाव होता है, उसका कोई खास मकसद रह नहीं जाता। लेकिन हाँ, जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अभी जिस तरह से आप कांग्रेस स्टेटमेंट सुन रहे हैं, आपने देखा कि तारिक हमीद कारा जी की आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं, जो उनके प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाए। तो कारा साहब की अगर हम बात करते हैं, उन्हें तो पहले भी पता था जब वो चुनाव लड़ रहे थे कि स्टेटहुड जो है वो नहीं मिला है, तब तो चुनाव भी नहीं लड़ने चाहिए थे। जब रिजल्ट आ गया, उन्हें ये भी पता है कि अभी रिजल्ट आ गया, कांग्रेस 6 सीटें जीती हैं, तब तक भी स्टेटहुड नहीं दिया गया था। जब वो गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, जब उन्होंने सपोर्ट लेटर उमर अब्दुल्ला के हाथ में थमाया था, तब भी उन्हें पता था कि स्टेटहुड जो है वो नहीं आया है। तो लेकिन अब जाकर एक दिन पहले याद आता है सबको कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे और टेकिंग सेरेमनी में, क्योंकि हमें जो है वो स्टेटहुड नहीं मिला, और जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिल जाता हम इसी तरह से जो है वो रहेंगे और हमारा जो फाइनल मकसद है वो स्टेटहुड है। देखिए, हर कोई बेवकूफ बना सकता है, लेकिन किसी हद तक ही सब जो है वो बेवकूफ बन सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की बात थी वो कहीं ना कहीं सच होती उन्हें नजर आ रही है कि किस तरह से होगा। हालांकि अभी किसी ने अपोज नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट जो है वो बन गई है। जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो ओथ ले ली है, उसके साथ साथ सुरिंदर चौधरी जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, उन्होंने रविंदर राणा जी को हराया और जीत हासिल की थी। और आज देखिए उन्हें जो है जितने भी लोगों ने चुना है, आज कहीं ना कहीं लोग नौशहरा में आप देखिए लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, डोल पर नाच रहे हैं, क्योंकि वहां से आने वाले सुरिंदर चौधरी शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें एज ए डिप्टी सीएम जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है। अब आप लोगों को सोचना चाहिए और आप लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि राजनीति कब किसको कहां चमका दे, कब किसका सिक्का कहां पर चमक कर कहां पर पहुंच जाए, किसी को पता नहीं चलता। देखिए, अब मैं सतीश शर्मा जी की बात करूंगी। सतीश शर्मा जी की बात करते हैं, आपने देखा कि उनके वालिद साहब ने कितने काम किए। लखनपुर से लेकर अखनूर तक अब जाएं तो उनके वालिद साहब को हर कोई याद करता है, और ये उसी के बेटे हैं सतीश शर्मा। और जिस तरह से आपने देखा कि ताराचंद जी ने कहा कि वो वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, सतीश शर्मा जी इंतजार करते रह गए आखिरी दिन तक। कहते हैं ना, जो सच्चा इंसान होता है वो इंतजार करता है कि शायद पार्टी जो है वो मेरे वालिद साहब के कामों को कंसीडर करेगी। नहीं किया, उनको टिकट नहीं मिला, सतीश शर्मा ने फैसला लिया वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। उन्होंने किया, वो जीते, छम के लोगों ने उन्हें वोट दिया। और अब ये क्या है, देखिए, जो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला के पास गए, अपना सपोर्ट उमर अब्दुल्ला को दिया। और उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करते हैं आज उनकी क़यादत में, देखिए उन्हें भी मिनिस्ट्री हासिल हो गई। सकीना इत्तू की बात करते हैं, महिला, कहते हैं ना कि महिलाओं को सम्मान जो स्थान देना है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखा दी कि भाई हमें पता है कि महिलाओं का क्या दर्जा है, औरतों का क्या मुकाम है, उन्हें कहाँ रखना है। उसके बाद आ जाती है, अगर हम पीर पंचाल एरिया पर चलते हैं तो यहाँ पर जावेद राणा साहब हैं। देखिए, वो उमर अब्दुल्ला के साथ काफी सालों से जुड़े हैं और उमर अब्दुल्ला ने बता दिया कि हमने पीर पंचाल को भी नेग्लेक्ट नहीं किया। कश्मीर के चेहरे की बात करते हैं, जावेद अहमद डार साहब हैं, उन्हें भी वहां पर जो है वो दी गई है। लेकिन अभी भी कुछ सीटें, 4 से 5 सीटें, जिस तरह से 4 सीटें जो है वो बाकी हैं, 4 से 5,
उस पर क्या होगा देखिए। अब कांग्रेस के पास 6 सीटें थी, उन्हें भी मिनिस्ट्री चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें लेकर आई है, तो जितना भी मांगेंगे कितना पॉसिबल जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि कांग्रेस जो है वो नाखुश नजर आ रही है। वो मिनिस्ट्री से भी अब उन्होंने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी की बात थी वो सच होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ जहां तक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इतना ज्यादा कुछ खास फर्क जो है इन लीडर से पड़ेगा नहीं। इन लीडर से फर्क इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखिए कि मेन लीडरशिप की बात करें, राहुल गांधी के अगर मैं रिलेशन की बात करूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ, वो बहुत ज्यादा गहरे हैं। आपने वो समा भी देखा था जब लखनपुर पर जो है राहुल गांधी पहुंचे थे, और तब जिस तरह से मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, उन्होंने कहा था कि सब लोग जो है वो राहुल गांधी को सपोर्ट करें। जब राहुल गांधी यहां से निकले थे तब आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने भी उन्हें गले से लगाया था। लेकिन अगर आप आज ऐसा कहें कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मजाक वाली बात होगी, क्योंकि सब कुछ खुद किया लेकिन अब मिनिस्ट्री पे आके बात अटक गई है। और बहुत समझदार है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो किसी ना किसी तरह से ये कोई ना कोई मसला जो है वो हल कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना था ये गवर्नमेंट कहां तक चलेगी, अभी तक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है। और देखिए जिस तरह से कहा जाता है कि ये कश्मीर को प्रेफरेंस देते हैं, जम्मू को नहीं देते। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, हाँ इसके पीछे की अगर मैं बात करूं तो पूरी कहानी के सूत्रधार जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही रहे होंगे। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें किसी के भी हिंदू मुस्लिम होने से फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें किसी के भी जम्मू और कश्मीर में रहने से फर्क नहीं पड़ता। वो एज ए पर्सन चलते हैं कि इंसान कैसा है। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आपने मंदिर में भी जाते देखा, मस्जिद में भी जाते देखा, बॉलीवुड के गानों पर थिरकते हुए भी देखा। उनको आपने जिस तरह से मेल और फीमेल में भी कोई खास फर्क करते हुए नहीं देखा। तो इसका मतलब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में या उनकी पार्टी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये जम्मू को इग्नोर करेंगे, कश्मीर को प्रेफरेंस देंगे। तो आज पहले ही दिन उन्होंने दिखा दिया कि अगर सीएम जो है वो कश्मीर से है तो डिप्टी सीएम जम्मू से है। अगर मिनिस्ट्री में कश्मीर को दी गई है, जो उनके एमएलए जीत के आए थे, तो वहां पर जम्मू वालों का भी नाम है। तो इसका मतलब जितने भी लोग सवाल उठा रहे थे कि वो जम्मू को इग्नोर करेंगे, कश्मीर को प्रेफरेंस देंगे, आज उनको उनका बहुत सारा जवाब जो है वो मिल गया है। तो ये देखने वाली बात है कि बहुत सारे जिस तरह से क्वेश्चन मार्क थे उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने बीप लगा दी है। और अभी 3 साढ़े 3 बजे के करीब सिविल सेक्रेटरी जो है उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे, जहां पर वो एक मीटिंग भी लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ, और गॉर्ड ऑफ ऑनर भी जो है वहां पर उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अब कल से जो है वो काम शुरू होगा और सबसे पहली बात है कि रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड का दर्जा, इस तरह की मांग रहेगी। और फिलहाल के लिए आपको बताते हैं कि क्या उनकी अगली स्ट्रेटजी रहेगी 3 साढ़े 3 बजे के करीब। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जाने से पहले जम्मू न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।